भविष्य जी, ये बात आप कह रहे हैं या आपके मुख से कह रहे हैं, मैं तो जी, इस बात को खारिज करता हूं। राहुल मैं बात गांधी जी नहीं भी कह रहा सर, कांग्रेस मेरा पार्टी के सवाल है, कार्यकर्ता आगे हैं। क्वेश्चन मार्क भी है। जी। मैंने कहा राहुल गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। जी। जैसे मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, उसी प्रकार से राहुल गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। रंधावा साहब भी सिपाही हैं। गहलोत साहब, डोटासरा जी, पायलट साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। जी। और सिपाही रहते रहते किसी को एलओपी की जिम्मेदारी है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, किसी को प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, किसी को कहीं जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है। ये जी। अलग अलग पद है। जी। बाकी कांग्रेस पार्टी के तो तमाम कार्यकर्ता सिपाही हैं। और ये कांग्रेस पार्टी आज का संगठन नहीं है, ये बहुत पुराना संगठन है, देश लेकिन का सर सबसे बड़ा संगठन है। आपके दो बड़े नेता तो पिछले कुछ सालों में निष्ठा परीक्षण में प्रत्यक्ष तौर पर फेल हो चुके हैं। क्या उन पर एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी? मुझे तो इतना सा जवाब दे दीजिए। और मैं सीधे देखिए कह रहा हूं, मैं भविष्य सचिन जी, पायलट और अशोक गहलोत साहब 2020 का जिक्र कर रहा हूं और 2022 का जिक्र कर रहा हूं। देखिए भविष्य जी, कांग्रेस पार्टी की दोनों नेता एसेट है। राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहले भी कह चुके हैं जी। कि अशोक गहलोत साहब और पायलट साहब कांग्रेस पार्टी के एसेट है। ये पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। कोई विवाद कई बार वो हो तो जाता राहुल है, गांधी कह रहे हैं ना बड़े सर, परिवार में विवाद होते हैं। कांग्रेस 2020 पार्टी में बड़ा परिवार है। 2020 में पार्टी विरोधी गतिविधि हुई, सरकार विरोधी गतिविधि हुई, उसे तो आप नकार नहीं सकते। वो तो पूरे प्रदेश के सामने है, पूरे देश के सामने है। अगर आप उसको नकारेंगे तो जनता आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। आप जो तर्क रख रहे हैं बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल भविष्य जी। 2023 में गहलोत साहब ने क्या किया, अगर आप उसको नकारेंगे तो सर सच से मुंह फेर लेने से स्थिति थोड़ी ना बदल जाएगी। उस पर आप जवाब दीजिए बिल्कुल भाई। भविष्य जी। अगर निष्ठा परीक्षण की बात है तो क्यों फिर सिर्फ वो निष्ठा परीक्षण दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता तक सीमित रहे? बिल्कुल भविष्य जी, पूरे देश को पता है सच्चाई। जी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी, हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को बरगलाया था, जी। उनकी मेहमान नवाजी की थी, लालच देने का प्रयास किया था, डराया था, धमकाया था। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के जाबाज विधायक, कांग्रेस पार्टी के जाबाज नेता राहुल गांधी जी ने कहा था डरो मत, और कोई एक भी विधायक डरा नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने में कामयाब नहीं हो पाई। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया, राजस्थान में अभियान चलाया, और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को तो उस अभियान प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया था कि जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं ट्रक भर के रखो दुपट्टा और उनको गेट पे दुपट्टे पहनाए जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, लगातार कर रही है, लंबे समय से कर रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दो। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी के जाबाज सिपाही हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तो गांव गांव, ढाणी ढाणी में बसा हुआ है। हर गली में, हर घर में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। जो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो ये केवल आरएसएस के कहने से चलते हैं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अभी राजस्थान में संगठन बनाएगी ना, तब पता चलेगा वसुंधरा जी की चलेगी, लंबे वाले राठौड़ साहब की चलेगी, या अशोक फडणवीस जी की चलेगी, अरुण चतुर्वेदी की चलेगी, या राधा मोहन अग्रवाल साहब की चलेगी, या दिल्ली से चलेगी, या भजनलाल जी की चलेगी। अभी अभी इनकी बारी है। हम एक तो हमारा एक एक संगठन बात बना कही थी चुके हैं। सर अब अभिषेक जैन हमारे साहब साथ ने, इनको जो अभिषेक जैन साहब ने एक बात कही थी सर, ये तो 10 साल की देरी हो गई। और ये जाहिर है सर, कांग्रेस पार्टी में जो स्थिति रही, अब मैंने सवाल किया था श्याम सुंदर जी ने, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, भाई ये देरी पार्टी को दुरुस्त करेगी या ब्लंडर क्रिएट करेगी? विशेष जी, कोई देरी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना, बड़ा परिवार है, लंबा परिवार है, जी। लंबा परिवार है, बड़ा परिवार है, सर लंबा मेरा परिवार परिवार है। कौन था? लगातार समय समय पे मीटिंग्स होती रहती है, और जो जो भी सुझाव मीटिंग्स में आते हैं उनको इम्प्लीमेंट लगातार हम करते रहते हैं। हार नहीं, जीत को सुझाव इससे तो मत तब भी तोलिए, आए सर, रिपोर्ट तब हार भी जीत आई से मत तोलिए, हार जब जीत होती रहती 2023 है। में पर्यवेक्षक बैठक नहीं ले पाए विधायकों की, तब भी तो आई थी ना रिपोर्ट, तब भी तो एक आ गया कि कार्रवाई होगी। क्या हुआ बताइए आप। नहीं सर, कार्रवाई तो हुई थी, मैंने लेकिन कहा अजय माकन साहब के ऊपर हुई थी वो। जिस कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा जो कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के अधीन करनी होती है उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करते हैं, और जो कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधीन नहीं आती है उसको हम अग्रिम कार्रवाई के लिए एआईसीसी को भेज देते हैं। वो एआईसीसी का निर्णय होता है। लेकिन निश्चिंत रहे आप, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता एकजुट है, और संगठन से बड़ा कोई नहीं है, जी। कांग्रेस से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और राहुल जी भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम सब भी सिपाही हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां मिली हुई है, और सब कांग्रेस के छोटे बड़े नेता एकजुट है। और भारतीय जनता पार्टी को
शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी अकेले बहुत हैं। जी देश के प्रधानमंत्री जी को हिला रखा है राहुल गांधी जी ने, और डोटासरा जी ने, टीकाराम जूलू जी ने पूरी विधानसभा को हिला हमारे रखा देश है। स्टार प्रचारक है। बघेल जी के बस में नहीं आ रहे दोनों नेता, जी। बस में नहीं आ रहे, बहुत लड़ाने का प्रयास करें कि दलित नेता का अपमान हो रहा है, दलित नेता का अपमान हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता बहुत हो रही है। हम तो कह रहे हैं अगर आपको संभालना है तो वसुंधरा जी को संभालिए, वो जन्मदिन कभी यहां बनाती है कभी वहां बनाती है, शामिल होइए, केक खाइए, पता चलेगा। चुनाव आ रहे हैं अभी, लेकिन नवंबर में ये चुनाव तो आएंगे नगर निकाय के। ये भी तो जग जाहिर है ना सर, कांग्रेस में, माफ कीजिएगा, बीजेपी में भले कितनी सिर फटोबल हो, लेकिन वो सतह पर ठीक है, किरोड़ी लाल मीणा साहब थोड़े बगावती रुख में हैं, लेकिन पूरी पार्टी, किरोड़ी लाल मीणा जी एक पूरी मंत्री को सरकार एक संभाल लाइन ले पर रहे दिखाई हैं। देती है। एक अब आप मंत्री नहीं संभाल रहे किरोड़ी लाल अगर ये मीणा भी जी। आरोप लगा लें कि दिल्ली से पर्ची राजस्थान आकर की सरकार जमीन के चल मुद्दे रही है, उठाते हैं वो, तो भी एक लाइन में दिखाई और देते हैं। भविष्य जी एक बात और बोलूं मैं आपको, बड़ी विनम्रता पूर्वक बोल रहा हूं। श्याम जी भाई साहब भी सुन रहे हैं, अभिषेक जी भाई साहब भी सुन रहे हैं, और जानू साहब भी सुन रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। किरोड़ीलाल मीणा जी तो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो गारंटियां दी थी, उन्हीं गारंटियों को उठा रहे हैं वो तो, उन्हीं गारंटियों को उठा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सूट नहीं कर रहे वो। गारंटियां नरेंद्र मोदी जी की है, उठा किरोड़ीलाल मीणा जी ने, लेकिन सूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और संगठन को नहीं कर रहे हैं। इसलिए तलवार लटका दी है उनके ऊपर, इसलिए अनुशासन की तलवार लटका रहे हैं। श्याम जी भाई साहब भी बता पाएंगे इस बात को, जी, जानू साहब भी बता अभिषेक पाएंगे। आ रहा हूं आपके पास।